जितने देश भर में स्टेट्स के पावर मिनिस्टर्स होते हैं उन सबकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। कुछ प्रदेशों के मंत्री आए थे, कुछ जगह से अधिकारी आए थे, जैसे हमारे हरियाणा से अनिल विज जी पावर मिनिस्टर हैं, पंजाब से हमारे मंत्री स्वयं यहाँ आए हैं, इसी प्रकार से राजस्थान के मंत्री आए थे। तो इसे तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कॉलोनीज, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि पहले पेमेंट करो, जैसा हम टेलीफोन के विषय में करते हैं, बाद में आपको सेवा मिलेगी। इसको बाद में और भी समाज के बाकी कंज्यूमर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है। पावर डिपार्टमेंट के नाते से वर्षों से एक परंपरा रही है कि जितने देश भर में स्टेट्स के पावर मिनिस्टर्स होते हैं उन सबकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मंत्री। लेकिन इस बार हमने अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तय किया था कि वर्ष भर में देश भर की कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज उसी क्रम में चौथी रीजनल कॉन्फ्रेंस ये हुई है। इससे पहले सिक्किम में हुई थी, मुंबई में हुई, बेंगलोर में हुई, और आज ये चौथी कॉन्फ्रेंस नॉर्थ वेस्ट की ये जो कॉन्फ्रेंस है 10 राज्यों ने इसमें अपनी उपस्थिति कराई है, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब प्रदेशों के प्रतिनिधि, कई प्रदेशों के केवल अधिकारी आए थे, कुछ प्रदेशों के हमारे मंत्री भी थे, जैसे कुछ प्रदेशों के मंत्री आए थे, कुछ जगह से अधिकारी आए थे, जैसे हमारे हरियाणा से अनिल विज जी पावर मिनिस्टर हैं, पंजाब से हमारे मंत्री स्वयं यहाँ आए हैं, इसी प्रकार से राजस्थान के मंत्री आए थे, दिल्ली के मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उत्तराखंड के मंत्री थे, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री स्वयं एनर्जी मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके स्थान पर उनके एक मंत्री आए थे। इसी प्रकार से कुछ प्रदेशों के अधिकारी भी आए थे। तो आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे पहले तो एक टारगेट हमने सबको ये बताया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा एक कहा है कि देश को 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का नारा है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने सिद्ध करके दिखाना कि कभी पावर की कमी नहीं आने देंगे। जो प्रदेश, जो देश पावर डेफिसिट होता था, आज पावर सरप्लस की ओर हम जा रहे हैं, और पावर सरप्लस हम हो चुके हैं। उस हिसाब से हर प्रदेश की क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनके सुझाव हैं, जनरेशन किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, ट्रांसमिशन में क्या क्या काम और किया जा सकता है, डिस्कॉम में क्या क्या कठिनाइयां हैं, कुछ नए आयाम भी, उसकी खुल करके चर्चा होती है। लगभग 6 घंटे की इस मीटिंग में हर विषय की बारीकी से चर्चा हुई, और मुख्य रूप से जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम आने वाले 2025 अगस्त तक पहला विषय तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कॉलोनीज, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि पहले पेमेंट करो, जैसा हम टेलीफोन के विषय में करते हैं, बाद में आपको सेवा मिलेगी। इसको बाद में और भी समाज के बाकी कंज्यूमर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाई लोड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड फेज में उनको लिया जाएगा, उसके बाद बाकी और मीटर्स को लिया जाएगा। इसी प्रकार पीक डिमांड एक ऐसा विषय होता है जिसके हिसाब से हमको पावर की सप्लाई, इसको ध्यान करना होता है। पीक डिमांड सामान्यतः गर्मी के दिनों में आता है। पिछले वर्ष 2024 में पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट की ये आई थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। हमारे यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि स्टेट्स को अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना होता है उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, और उसमें भी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर और इस सिस्टम को लाया जाए, ताकि एक उचित दाम के ऊपर, और ट्रांसमिशन लाइंस प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं हमारे वो भी इसमें आ सके, और इसी आधार पर कंपटीशन में स्टेट्स और प्राइवेट पार्टनर्स पीपीपी के मॉडल के ऊपर
और इस ट्रांसमिशन लाइन में आ सकें, इसके हम ध्यान कर रहे हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का विषय है, इन्वेस्टमेंट सारे देश भर में 2032 तक ऐसा अनुमान है कि 45 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बड़े इन्वेस्टमेंट का विषय है। प्रदेश भी अपने पास से इन्वेस्टमेंट करें। केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ रुपया और एक 50 साल के लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ये जारी किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पैसे का स्टेट्स उपयोग करें, ऐसा सबको बता दिया गया है।